हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स के लॉ के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में डिटेल्स में इसको समझेंगे। इसका नाम है बायो-सावर्ट लॉ। क्लास 12th में ये लॉ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप देखें, इसका स्टेटमेंट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, हर चीज़ बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम जो देने वाले हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। मैंने ट्राई किया है कि ये लॉ आपको कैसे सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में विद डायग्राम विद डेरिवेशन मतलब इस वीडियो में समझा सकूं। तो चलते हैं डेरिवेशन की ओर। आपकी स्क्रीन में देखिए एक डायग्राम दिया गया है। पहले स्टेटमेंट के हिसाब से हम ट्राई करेंगे डायग्राम को समझने के लिए। पहले देखिए क्या बोल रहा है स्टेटमेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ए प्लेस कॉज्ड बाय ए टीनी एलिमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज स्टेटेड इन द लॉ। तो ये लॉ में पहले बात करेंगे कि लोग क्या बोलना चाहता है, मतलब इससे क्या डेरिवेशन इससे निकलेगा। पहले देखिए डायग्राम में ये जो है ये क्या है, करंट एलिमेंट है, मतलब ये एक कंडक्टर है जिसमें समझ लीजिए क्या है, ये करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। तो क्या हो गया, ये जो एलिमेंट है इसमें क्या कर रहा है, आई करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन ये लॉ क्या बोलेगा, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, कॉज्ड बाय ए टीनी एलिमेंट, मतलब ये सारे में नहीं, एक छोटे से एरिया में, छोटे से एलिमेंट में हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन को। कैसे, एक पर्टिकुलर पॉइंट में, ये है पी पॉइंट, इस पॉइंट के बेसिस में इस एलिमेंट में कितना मैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट हो रहा है, ये इस लॉ से इसका डेरिवेशन निकलेगा। तो पहले देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। तो पहला चीज होगा, ये जो करंट एलिमेंट है, ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे डी बी क्यों दिया गया है, स्मॉल एलिमेंट है। ये जो एलिमेंट है डी एल, एक स्मॉल एलिमेंट है। पूरा जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो एल है, लेकिन हम एक टीनी एलिमेंट में कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एलिमेंट को क्या दिया गया है, डी एल दिया गया है। ठीक है, तो पहला हो गया डी एल एलिमेंट में कितना मैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट हो गया, डी बी। तो ये हम इस फॉर्मूला से निकलेगा। तो सेकंड चीज है, यहाँ पे देखिए ये पी पॉइंट से डी एल तक जो डिस्टेंस है उसको क्या लिया है, आर वेक्टर लिया है। तो लेट्स समझ लीजिए डी एल एलिमेंट यहाँ से पी तक का डिस्टेंस क्या है, आर है। और ये जो पी पॉइंट से आर आया है और करंट एलिमेंट जो डी एल है, उन दोनों के बीच एंगल कितना बना है, थीटा बना है, एक पर्टिकुलर एंगल बना है। तो ये सब चीज़ बेसिक आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, उस हिसाब से आप आप अपना स्टेटमेंट आगे लिखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जितना करंट है उस हिसाब से क्या होगा, अपना मैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट होगा। मतलब अगर करंट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक इंडक्शन का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, जितना इसका लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ये इसका मैग्नेटिक इंडक्शन उसमें जनरेट होगा। सेम जैसे करंट भी अगर अमाउंट उसका बढ़ गया उस हिसाब से मैग्नेटिक इंडक्शन भी बढ़ जाएगा। सेकंड, अगर लेंथ भी बढ़ा देते हैं एलिमेंट का, देन भी क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन का अमाउंट बढ़ जाता है। देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द एलिमेंट टू द पॉइंट। अब जैसे अब हमने बोला ये डी एल एलिमेंट है, इसका सेंटर क्या है, ये सी पॉइंट है। यहाँ पे देखिए ये सी पॉइंट है, ये सेंटर से पी तक जो डिस्टेंस है उसको बोल क्या लिए हम, आर लिए हैं। और ये जो पॉइंट और एलिमेंट के बीच दोनों में एंगल कितना लिए हम, थीटा लिए हैं। तो इससे भी इसको भी क्या होगा, डायरेक्टली मतलब प्रोपोर्शनल होगा, कौन, हमारा जो मैग्नेटिक इंडक्शन। लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/, क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। तो तीन स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट जो हम लिए हैं, आई लिए हैं। सेकेंड स्टेटमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, जैसे हम क्या लिए हैं, डी एल लिए हैं।
अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइन को क्या लिए हैं हम, थीटा लिए हैं। लास्ट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस बिटवीन द करेंट एलिमेंट एंड द पॉइंट P, उसको क्या लिए हैं, R लिए हैं। तो अभी अगर हम सिंप्लीफाई करके इसको लिखें, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या लिखे हम, dB जो स्मॉल एलिमेंट है किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I को क्या लिए हम, करंट लिए हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला कि जो dB है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, DL, ये लेंथ ऑफ द एलिमेंट हो गया, DL लिए हैं, स्मॉल एलिमेंट छोटा सा लिए हैं। अगर एलिमेंट का अमाउंट बढ़ जाता है, ज़्यादा उसका लेंथ बढ़ जाता है, देन ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक इंडक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देन थर्ड वाला देखिए, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो ये जो एंगल थीटा दिए हैं ये ओनली थीटा नहीं है, साइन ऑफ द एंगल थीटा से क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और लास्ट वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। और एक बार देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिया है, पहला आ गया DL एलिमेंट ये वाला, सेकंड आ गया करंट I, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया थीटा, लेकिन कौन सा थीटा, साइन थीटा। इसको ओवरऑल 4 इक्वेशन है, जब हम इसको सब कंबाइन कर देंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। 4 इक्वेशन में पहला इक्वेशन में I था, सेकेंड इक्वेशन में DL था, थर्ड में साइन ऑफ द एंगल थीटा था, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था। तो ये सबको जब कंबाइन कर दिए हम, देखिए इसका एक्सप्रेशन ऐसे आ गया, प्रोपोर्शनलिटी IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी हम हटा देंगे एक कांस्टेंट आ जाता है, K कांस्टेंट आ गया। यहाँ पे देखिए लिखा है वेयर K इज ए कांस्टेंट। बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैंने किया है। आप इस जैसे इसका लैंग्वेज है, जिस स्टेप से मतलब ये स्लाइड में मैंने लिखा है उतना भी अगर आप एग्जाम में लिखेंगे आपका मार्क कहीं पे भी मतलब नहीं कटेगा, और बहुत इजीली आप याद रख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पॉइंट हिसाब से जो मेन चीज़ है लॉ का, उसको भी आप अगर अच्छे से एक्सप्रेस करके लिख देंगे जैसे यहाँ पे लिखा है, तो मतलब आपको फुल मार्क मिल जाएगा और याद करने के लिए भी आप बहुत ईजी लगेगा। देन देखिए ये किसके ऊपर डिपेंड है, मेन चीज़ कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, डिपेंडिंग अपॉन दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट एम्प्लॉयड। और K का एक फॉर्मूला है यहाँ पे देखिए दिया है, μ0 μr बाय 4π। μ0 मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द एयर और वैक्यूम, एंड μr जो होता है उसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो ये एक अलग से वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा कि μ0 क्या है, μr क्या है। अभी बस आप मतलब के जो वैल्यू दिया है यहाँ पे नीचे मैंने वैल्यू दिया है, वो बस यहाँ पे डेरिवेशन में इसको नहीं लिखना है, बस डेरिवेशन ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आप K के बारे में लिख सकते हैं अगर पूछा है, कभी कभी K का यूनिट और उसका वैल्यू न्यूमेरिकल में चाहिए होता है। यहाँ पे देखिए μ0 बाय 4π का वैल्यू है 10⁻⁷ एंड μ0 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है यहाँ पे 4π इंटू 10⁻⁷। ये दो चीज़ मेनली एग्जाम में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आता है, बट मतलब आपको लॉ में बस यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक, यहाँ पे आपका लॉ मतलब डेरिवेशन खत्म हो जाता है। हाँ आप मेंशन कर सकते हैं μ0 क्या है, μr क्या है, लेकिन आगे ये जो सब चीज़ है ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में होता है। कभी कभी वेक्टर फॉर्म में भी पूछता है कि ये लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसा होगा। सिंपली देखिए जो लॉ है बस यहाँ पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट जो इसका फॉर्मूला जो होता है AB साइन थीटा, आप डायरेक्ट डाल के यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो लॉ का था बायोट-सावर्ट लॉ का, कि इससे आप क्या निकाल सकते हैं, जो एक स्मॉल छोटा एलिमेंट है उसमें कितना मैग्नेटिक इंडक्शन है आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही नहीं कि बस आपको क्वेश्चन आएगा कि बस मैग्नेटिक इंडक्शन निकालो, कभी कभी मैग्नेटिक इंडक्शन दिया होगा आपको बोला होगा कि एलिमेंट निकालो, कभी कभी एंगल दिया होगा बोला होगा करंट निकालो, कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा नहीं है, ये जो फॉर्मूला है dB इक्वल टू IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, इसको आपको याद रखना है। और मेन चीज़ क्या है, dB क्या है, I क्या है, R क्या है, साइन थीटा क्या है,
DL क्या है, ये सब चीज़ अगर आप याद कर देंगे, समझ जाएंगे, तो क्वेश्चन कहीं से भी घूम के आए, आपको अगर फॉर्मूला याद होगा, डायरेक्टली आप गिवन डाटा लिखेंगे, क्या अननोन है, बस फॉर्मूला डाल के याद करेंगे, मतलब आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।